नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, कितनी अनुसूची हैं, किस अनुसूची में क्या है और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक अनुसूची है। तो आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ जानेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुसूचियां हर पेपर में पूछी जाती हैं जिसमें संविधान आता है। तो देखते हैं पहली अनुसूची में दिया है राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र। राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र दिया है आपका। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक वर्णित है यह। दूसरी अनुसूची देखते हैं। दूसरी अनुसूची में दिया है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं कौन सी अनुसूची में दी हैं? दूसरी अनुसूची में। और अनुच्छेद दिए हैं आपके 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एवं 221 में यह अनुसूची वर्णित है। इसकी डिटेल हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में दी है शपथ। शपथ दिया है इनके अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 अनुच्छेद में यह वर्णित हैं। डिटेल हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले अनुसूचियां देखते हैं, कौन अनुसूची में क्या है। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटें। तो चौथी अनुसूची में क्या दी गई हैं? सीटें दी गई हैं और यह अनुच्छेद 4 एवं 80 में वर्णित है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में दिया है। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में दिया है, अनुच्छेद 244 में दिया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जो जनजाति निवास करती हैं उनके क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं, अनुच्छेद 244 एवं 275 में दिया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची दी गई है, अनुच्छेद 246 है। डिटेल हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले पूरी अनुसूचियां देख लेते हैं। आठवीं अनुसूची में भाषा है। नौवीं अनुसूची में भू सुधार से संबंधित है, भूमि से सुधार संबंधित है और इसका अनुच्छेद 31 खा है। दसवीं अनुसूची में दल बदल है, अनुच्छेद आपका 102 एवं 191 में दिया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां दी गई हैं, अनुच्छेद आपका 243 छा दिया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियां दी गई हैं, अनुच्छेद 243 बा दिया गया है। तो हमने इसमें देखा पहली से लेके 12वीं अनुसूची तक संपूर्ण जानकारी। अब डिटेल हम देखते हैं। दूसरी अनुसूची जो संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं दी गई हैं, इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में दिया है। दूसरी अनुसूची में ही राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया है। राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में वर्णित है दूसरी अनुसूची में। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के बारे में दूसरी अनुसूची में वर्णित है। तीसरी अनुसूची देखते हैं, शपथ। तीसरी में शपथ किस किस को दिलाते हैं? संघ के मंत्रियों को, संसद के लिए निर्वाचन क्षेत्र अभ्यर्थियों को, संसद के सदस्य को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, इसके साथ ही राज्य मंत्रियों को, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन किए गए अभ्यर्थियों को। तीसरी अनुसूची में वर्णित है राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में तीसरी अनुसूची बताती है। इसके साथ साथ ही सातवीं अनुसूची में संघ के बारे में दिया है। राज्य सूची में और केंद्र सूची में जो भी विषय हैं उनके बारे में इनका दिया है। मूल रूप से 97 थे, मगर फिलहाल 100 विषय दिए गए हैं। मूल रूप से इसमें 66 थे, जो संघ सूची है इसमें 97 थे, अभी 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 थे, अब 61 विषय हो गए हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें मूल रूप से 47 थे, फिलहाल 52 विषय दिए गए हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाएं, इसमें 22 भाषा दी गई हैं।
इसके साथ साथ ही 9वीं अनुसूची में भू सुधार से संबंधित जानकारी है। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंध है। ये 52वां संविधान संशोधन में इसमें सुधार किया गया था, जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची पंचायतों है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। इसके साथ 12वीं अनुसूची, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो हमने देखा आपको जो आपकी अनुसूचियां हैं संविधान में वर्णित, उसके बारे में जानकारी। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉडल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहेंगी आपके लिए, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।